बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला फेज पूरा हो गया है। वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही थी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में और भी याचिकाएं इस मसले पर दाखिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी गई है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाना है। इससे लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट नागरिक अधिकार से संबंधित इस गंभीर मामले में दखल दे। याचिकाकर्ता ने क्या कहा है? दरअसल कहा गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण को लागू करने के लिए अव्यावहारिक समय सीमा निर्धारित की। विशेषकर निकट में नवंबर 2025 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों को देखते हुए याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं था और जिनके पास विशेष सघन पुनरीक्षण आदेश में मांगे गए दस्तावेज नहीं हैं। कुछ लोग इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन तय कम समय सीमा उनके लिए बाधा बन सकती है। ये भी कहा गया है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां गरीबी और पलायन का उच्च स्तर है। यहाँ एक बड़ी आबादी है जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर अपने माता पिता के रिकॉर्ड जैसे आवश्यक दस्तावेजों तक पहुँच नहीं है। ADR के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी बिहार में मतदाता सूची के भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कहा जा रहा है कि इस आदेश के जरिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी। आधार और राशन कार्ड जैसे सामान्य पहचान दस्तावेजों को बाहर करके ये प्रक्रिया हाशिए पर पड़े समुदायों और गरीबों पर प्रतिकूल असर डालती है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के लिए न सिर्फ अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बल्कि अपने माता पिता की नागरिकता साबित करने के लिए भी दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता से अनुच्छेद 326 का उल्लंघन होता है, क्योंकि इन आवश्यकताओं को पूरा ना करने पर उसका नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकता है। ADR ने 24 मई के ECI के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग का ये आदेश मनमाना है। आपको बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई के बीच होगी। निर्वाचन आयोग ने पहले सभी मतदाताओं के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने की बात कही, लेकिन बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इस प्रक्रिया के लिए 77,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO, सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता के साथ मिलकर बिहार में 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच करेंगे। चुनाव आयोग ने मौजूदा और नए मतदाताओं से नागरिकता का प्रूफ भी मांगा है। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखने वाली बात होगी कि क्या ECI इस पर कुछ फैसला करती है। बिहार तक के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।